आनंदमय कोश का अनावरण। गायत्री का पांचवा मुख आनंदमय कोश है, जिस आवरण में पहुंचने पर आत्मा को आनंद मिलता है, जहां उसे शांति, सुविधा, स्थिरता, निश्चितता एवं अनुकूलता की स्थिति प्राप्त होती है, वही आनंदमय कोश है। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा की गई है और समाधिस्थ के जो लक्षण बताए गए हैं, वही गुण कर्म स्वभाव आनंदमय स्थिति में हो जाते हैं। आत्मिक परमार्थों की साधना में मनोयोग पूर्वक संलग्न होने के कारण सांसारिक आवश्यकताएं बहुत सीमित रह जाती है। उनकी पूर्ति में इसलिए बाधा नहीं आती कि साधक अपनी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं को उचित मात्रा में आसानी से कमा सकता है। प्रकृति के परिवर्तन, विश्वव्यापी उतार चढ़ाव, कर्मों की गहन गति, प्रारब्ध भोग, वस्तुओं की नश्वरता व वैभव की चंचल चपलता आदि कारणों से जो उलझन भरी परिस्थितियां सामने आकर परेशान किया करती हैं, उन्हें देखकर वह हंस देता है। सोचता है, प्रभु ने संसार में कैसे धूप छां और आंख मिचौनी का खेल खड़ा कर दिया है। अभी सुख तो अभी रंज, अभी वैभव तो अभी निर्धनता, अभी जवानी तो अभी बुढ़ापा, अभी जन्म तो अभी मृत्यु, अभी नमकीन तो अभी मिठाई। यह दुरंगी दुनिया कैसी विलक्षण है। दिन निकलते देर नहीं हुई कि रात की तैयारी होने लगी। रात को आए जरा सी देर हुई कि नौ प्रभात का आयोजन होने लगा। यह तो यहाँ का आदि खेल है। बादल की छाया की तरह पल पल में छाह धूप आती है। मैं इन तितलियों के पीछे कहाँ दौड़ूं? मैं इन क्षण क्षण पर उठने वाली लहरों को कहाँ तक गिनूं? पल में रोने, पल में हंसने की बाल क्रीड़ा मैं क्यों करूं? आनंदमय कोश में पहुंचा हुआ जीव अपने पिछले चार शरीरों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोशों को भली प्रकार समझ लेता है। उनकी अपूर्णता और संसार की परिवर्तनशीलता दोनों के मिलन में ही एक विषैली गैस बन जाती है, जो जीवों को पाप तापों के काले धुएं से कलुषित कर देती है। यदि इन दोनों पक्षों के गुण दोषों को समझकर उन्हें अलग अलग रखा जाए, बारूद और अग्नि को इकट्ठा ना होने दिया जाए, तब विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। यह समझकर वह अपने दृष्टिकोण में दार्शनिकता, सात्विकता, वास्तविकता, सूक्ष्मदर्शिता को प्रधानता देता है। तदनुसार उसे सांसारिक समस्याएं बहुत हल्की और महत्वहीन मालूम पड़ती है। जिन बातों को लेकर साधारण मनुष्य बेतरह दुखी रहते हैं, उन स्थितियों को वह हल्के विनोद की तरह समझकर उपेक्षा में उड़ा देता है और आत्मिक भूमिका में अपना दृढ़ स्थान बनाकर संतोष और शांति का अनुभव करता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य अपने भीतर की आत्म स्थिति में रमण करता है, सुख दुख में समान रहता है, न प्रिय से राग करता है, न अप्रिय से द्वेष करता है। इंद्रियों को इंद्रियों तक ही सीमित रहने देता है, उनका प्रभाव आत्मा तक नहीं होने देता और कछुओं जैसे अपने अंगों को समेटकर अपने भीतर कर लेता है। वैसे ही वह अपनी कामनाओं और लालसाओं को संसार में न फैलाकर अपनी अंतः भूमिका में ही समेट लेता है। जिसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, उसे योगी, ब्रह्मभूत, जीवन मुक्त या समाधिस्थ कहते हैं। आनंदमय कोश जीवात्मा पर चढ़ा अंतिम आवरण है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय के उपरांत इसी एक की साधना करनी शेष रह जाती है। इस आवरण के हटते ही आत्मा को परमात्मा स्वरूप में परिष्कृत होने का अवसर मिल जाता है। तब उसकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे कि वेदांत में अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, सोहमस्मि, सच्चिदानंदोहम, शिवोहम आदि उद्घोषों के अंतर्गत प्रतिपादित की गई है। शीर विवर को दो दिव्य सत्ताओं का निवास दुर्ग माना गया है। उसका चेतन अचेतन मन संस्थान मनोमय कोश कहलाता है। इसका सूत्र संचालन
भ्रूमध्य भाग में अवस्थित आज्ञा चक्र से होता है। दूसरा, चेतना का सर्वोच्च आनंदमय कोश है। मस्तिष्क में जानकारियों और आदतों का समन्वय है, इसलिए उसे इंद्रिय वर्ग में गिना जाता है और भौतिक तत्वों से घिरा माना जाता है। तात्विक विवेचना में मन को 11वीं इंद्रिय माना गया है। इंद्रियां अपने अपने छोटे क्षेत्रों को संभालती है। मन उन पर मॉनिटर जैसा अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है। यूँ है उसकी भी गणना छात्र वर्ग में ही है। मनोमय कोश की साधना से इसी मस्तिष्कीय क्षमता तथा मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान क्षमताओं की चर्चा विवेचना होती है। आनंदमय कोश की स्थिति भिन्न है। उसमें जीव और ब्रह्म के मिलने के संपर्क साधने वाले अति उच्च स्तरीय सूत्र हैं। शरीर क्षेत्र में ईश्वर का निवास कहाँ है, इसका उत्तर साधारणतः समुचित सत्ता में संव्याप्त कहा जा सकता है, पर यदि उसका अन्य कोशों द्वारा जैसा प्रवेश द्वार या केंद्र संस्थान पूछना हो तो उसे ब्रह्मरंध्र में अवस्थित सहस्रार चक्र कहना पड़ेगा। ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क का मध्य भाग है। परमाणु के मध्य भाग को नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। अणुसत्ता का उद्गम केंद्र वही है। शेष भाग में तो उसका सहायक संरक्षक सरंजाम भरा पड़ा है। जीवाणु से लेकर ग्रह नक्षत्रों तक में यह न्यूक्लियस ही सार भाग और शक्ति स्रोत होता है। मस्तिष्कीय राष्ट्र की राजधानी इस मध्य केंद्र ब्रह्मरंध्र में है। ब्रह्मसत्ता का अवतरण इसी स्थान पर होता है। वायुयान हवाई अड्डे पर ही उतरते हैं। मना संस्थान का सारा निर्धारण, नियंत्रण, संचालन मस्तिष्कीय विद्युत के माध्यम से होता है। यह विद्युत संकेत नाड़ी संस्थान द्वारा विभिन्न अंगों तक भेजे जाते हैं। ये विलग विलग केंद्र भी परस्पर जुड़े हुए हैं। उनमें भी परस्पर आदान प्रदान होता है। जैसे आँख के सामने स्वादिष्ट वस्तु आई तो आँख का नियंत्रक केंद्र तुरंत जीव के केंद्र को सूचना दे देता है और जीव लार प्रवाहित करने लगता है। मस्तिष्कीय संचार सूत्रों का भी एक मध्य केंद्र है। वहीं से अग्नि धारा प्रवाह उठते हैं और उनके द्वारा अनेक विद्युत उनमें सक्रिय होते देखे जाते हैं। उन्हीं के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण मस्तिष्कीय केंद्रों को उत्तेजना मिलती है। सक्रियता इसी उत्तेजना से उत्पन्न होती है। यदि मस्तिष्क की इस प्रक्रिया को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो मस्तिष्क के मध्य भाग से सहस्रों विद्युत स्पंदन सतत प्रस्फुटित होते दिख सकते हैं। इन्हीं को आलंकारिक रूप से सहस्रार धाराओं वाला चक्र अथवा सहस्र पंखुड़ियों वाले कमल के नाम से संबोधित किया जाता है। स्थूल विज्ञान चूंकि स्थूल की सीमा में ही सारे हल खोजना चाहता है, इसलिए उसकी गति यहाँ आकर रुक जाती है। मस्तिष्क के मध्य भाग में यह विद्युत स्पंदन कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे इन्हें बढ़ाया या नियंत्रण किया जा सकता है, यह सब वर्तमान वैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही है। फिर भी उन्होंने इन विद्युत उन्मेषों को रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, स्पेसिफिक थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम, डिफ्यूज थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम जैसे नाम दिए हैं। यह भी स्वीकार किया है कि इन स्पंदनों को इच्छानुकूल नियंत्रित किया जा सके तो उनके प्रभाव से मस्तिष्क के किसी भी नियंत्रण केंद्र को इच्छानुरूप सक्रिय अथवा स्थिर की स्थिति में लाया जा सकता है तथा असंभव जैसी परिस्थितियों को भी संभव बनाया जा सकता है। योग विज्ञान सहस्रार चक्र के संबंध में विशिष्ट साधनाओं को आवश्यक मानता है। उसके जागरण का अर्थ केवल उसकी तीक्ष्णता तथा सक्रियता को बढ़ा देना नहीं है, उसे व्यवस्थित, सुनियंत्रित एवं सुनियोजित भी करना आवश्यक है। वर्तमान वैज्ञानिक उसके विद्यात्मक पक्ष को भले ही ना समझ सके हों, किंतु निषेधात्मक पक्ष का अध्ययन रोगों के अंतर्गत अवश्य कर सके हैं। हिस्टीरिया तथा इपिलेप्सी जैसे विभिन्न प्रकार के रोगों की तह में मस्तिष्कीय विद्युत का ही खेल पाया जाता है। जब कोई भाग अस्वाभाविक अथवा अवांछनीय रूप से विद्युत स्पंदन छोड़ने लगता है तो वे किन्हीं केंद्रों की स्वाभाविक संचार व्यवस्था में व्यतिक्रम ला देते हैं। उसी के फलस्वरूप तरह तरह के मानसिक तथा शारीरिक रोग पैदा हो जाते हैं।
कहाँ क्या गड़बड़ी है, इसका अंदाज वैज्ञानिक लोग ईईजी नामक यंत्र द्वारा विभिन्न स्थानों पर मिलने वाले विद्युतीय कंपनों को नापकर ही लगाते हैं। इससे भी निषेधात्मक पक्ष में ही सही यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि इन विद्युतीय धाराओं द्वारा असाधारण शारीरिक एवं मानसिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कराना संभव है। मना संस्थान के केंद्र बिंदु विद्युतीय भांडागार को अध्यात्म की भाषा में सहस्रार चक्र या सहस्रदल कमल कहा गया है। उस तक पहुंच मानसिक उपचारों की नहीं है, किंतु योग विद्या के अंतर्गत ध्यान धारणा द्वारा उसे अभिष्ट दिशा में मोड़ा, सुधारा एवं अभ्यस्त किया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्तित्व के सर्वोच्च शक्ति केंद्र पर अधिकार प्राप्त करके मनुष्य अभिष्ट आत्मनिर्माण में सफल हो सकता है। कहना न होगा कि यह आत्मविजय आपके लिए तो विश्व विजय के समान ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। ब्रह्मरंध्र की रासायनिक संरचना को देखते हुए उसे कमल पुष्प की आकृति से मिलता जुलता देखा जाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार भी उस स्थान पर एक अणुगुच्छक पाया जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म शरीर में उसकी स्थिति और भी अधिक स्पष्ट होती है। वहाँ कमल पुष्प की आकृति में प्रायः 1000 या हजारों पंखुड़ियाँ बिखरी दिखती है। साथ ही प्रकाश ज्योति का आभास भी होता है। इस स्थान में उठने वाली भाव संवेदना को कमल पुष्प और ज्ञान प्रखरता को प्रकाश ज्योति नाम दिया गया है। इस स्थिति का चित्रण कमल पुष्प के दीपक में जलने वाली प्रकाश ज्योति के रूप में किया गया है। इस ब्राह्मी स्थिति की प्रतीक प्रतिमा अखंड ज्योति के रूप में की गई है। निरंतर जलने वाला घृत दीप इस ब्रह्मरंध्र का ब्रह्मलोक का प्रतीक प्रतिनिधि मानकर पूजा उपचार में प्रतिष्ठापित किया जाता है। देव संप्रदायों ने इस केंद्र का चित्रण अपने अपने ढंग से किया है। विष्णुपासकों की ब्रह्मलोक व्याख्या में विस्तृत क्षीर सागर, सहस्र फन वाले शेष नाग की सैया, उस पर भगवान विष्णु के शयन का वर्णन है। क्षीर सागर मस्तिष्क गह्वर में विद्यमान मज्जा पदार्थ ग्रे मैटर है। सहस्रार कमल सहस्र चक्र है, उस पर अवस्थित ब्रह्म चेतना भगवान विष्णु है। साधारणतः यह सारा क्षेत्र प्रसुप्त स्थिति में निष्क्रिय पड़ा रहता है, इसलिए विष्णु भगवान सोते हुए दर्शाए गए हैं। शिव भक्तों ने इसी ब्रह्मरंध्र को शिवलोक कहा है। मानसरोवर मध्य में कैलाश, उस पर समाधिस्थ शिव, गले में महासर्प, यह चित्रण प्रकारांतर से विष्णु व्याख्या के समतुल्य ही है। ग्रे मैटर मानसरोवर, सहस्रार कैलाश, प्रकाश ज्योति शिव, सिर पर चंद्र प्रकाश किरणें, गले में सर्प शेष नागवत, शिव के मस्तिष्क में गंगा का उद्गम, ब्रह्म ज्ञान का अवतरण। विष्णु के चरणों में से गंगा निकलती है, शिव के मस्तक में से। दोनों ही स्थितियों में उस केंद्र को दिव्य ज्ञान का गौमुख कहा जा सकता है। गुरु भक्तों ने सहस्रार कमल पर गुरु तत्व की स्थापना करके अपनी ध्यान आवश्यकता के अनुरूप प्रतीक प्रतिष्ठा की है। शक्ति उपासक इसी सहस्रार कमल को अपनी अपनी इष्ट देवियों के साथ जोड़ते हैं। लक्ष्मी कमलासन पर विराजमान है। ब्रह्मा जी की भांति ही गायत्री भी कमलासन पर विराजती है। सरस्वती व दुर्गा आदि अन्य देवियों में से किसी के हाथ में एवं किसी के गले में कमल पुष्प जोड़ने की चेष्टा की गई है। सहस्रार चक्र कनपट्टियों के सिद्ध में भ्रूमध्य भाग के पीछे मस्तिष्क के मध्य भाग केंद्र में माना गया है। तंत्र ग्रंथों में इसे महाविवर की संज्ञा दी गई है। यही लय योग का ब्रह्मरंध्र है। निराकार उपासना में से 10वां द्वार माना गया है। 9 द्वार तो इंद्रिय छिद्र हैं ही, 2 नथुने, 2 नाक, 2 आँखें, 1 मुख और 2 मलमूत्र छिद्र। इस प्रकार उनकी गणना सर्वविदित है। 10वां द्वार यह ब्रह्मरंध्र है। इसी झरोखे में आत्मा और परमात्मा का मिलन, झांकी, प्रणय, केली एवं समर्पण, पानी ग्रहण का सरस श्रृंगारिक वर्णन मिलता है। योगी लोग इसी केंद्र में प्राण को अवस्थित करके ब्रह्मांड का विचरण एवं नियंत्रण करने जैसी सफलताएं प्राप्त करते हैं। शरीर त्याग के समय
प्राण इस दसम द्वार से निकले तो प्राणी को पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त हुआ समझा जाता है। सहस्रार की स्थिति का वर्णन अनेक ग्रंथों में हुआ है। उसका स्वरूप और विवरण प्रायः एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। उल्लेख इस प्रकार है। शक्ति बीज में कहा गया है, अपने मूर्धा में सहस्रार कमल के मध्य शुद्ध स्फटिकवत शरद चंद्र जैसे प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। मत्स्य पुराण में महर्षि व्यास कहते हैं, ब्रह्म ज्योति अग्नि ब्रह्म रंध्र स्थान में निवास करती है। यह साधकों को पवित्र करने वाली है। यही योगाग्नि है। विश्वामित्र कल्प में महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं, गायत्री महाशक्ति का चित्रण सहस्त्रदल कमल पर विराजमान, हाथ में कमल, गले में कमल माला धारण किए हुए रूप का ध्यान करने का विश्वामित्र कल्प में निर्देश है। कंकाल भगवती तंत्र में कहा गया है, सहस्त्रदल कमल में स्थित अंतरात्मा के ऊपर नादबिंद के बीच में नित्य शुद्ध बुद्ध सदगुरु शिव अवस्थित है। निर्वाण तंत्र में कहा गया है, सिर पद्म सहस्त्रार कमल में परम गुरु महान देव अवस्थित है। उसके समान तीनों लोकों में और कोई पूज्य नहीं। सहस्त्र दल सिर पद्म के बीच शिवरूप परम गुरु का निवास है। शिव संहिता में कहा गया है, तालु के ऊपरी भाग रूपी सरोवर में दिव्य स्वरूप वाला सहस्रार है। यह इस ब्रह्मांड रूपी देह का बाहर विद्यमान रहता है। इसी सहस्रार स्थान का नाम कैलाश है। महेश यहीं निवास करते हैं। सिर के कपाल विवर में क्षीर सागर बढ़ा हुआ है। उस पर सहस्रार कमल चंद्रमा की तरह प्रकाशवान होने का ध्यान करें। श्रुति में इस परम पुरुष को सहस्र शीर्षा पुरुष कहा गया है। उसे सहस्र आँख, पाँव, भुजा वाला बताया गया है। परब्रह्म को सहस्र संख्या के साथ संबंधित किया गया है। यह सहस्रार चक्र की ओर ही अंगुली निर्देश है। सामवेद में कहा गया है, येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पूनते सदा तेन सहस्रारेण पावमाने पुनन्तु नः। अर्थात प्राण शक्ति की जिस पवित्रता से देवगण अपनी आत्मा को सदा पवित्र करते रहते हैं, वही पवमान प्राण हजार धाराओं से मुझे शुद्ध करे। हे सहस्र नेत्र वाले अग्नि, तेरे सैकड़ों प्राण, सैकड़ों उदान और सहस्र ज्ञान, सहस्रों धनों पर तेरा प्रभुत्व है। इसलिए शक्ति के लिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं। इस तरह शास्त्र में भी कहा गया है। सत्य ब्राह्मण में कहा गया है, यह पुरुष सहस्र अर्थात चक्र की प्रतिमा है। पुरुषो वै सहस्रस्य प्रतिमा। सहस्रार साधना का प्रतिफल उस आत्मज्ञान की ब्रह्म बोध की उपलब्धि बताया है, जिसे प्राप्त करने के उपरांत समस्त सांसारिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है और अंतः क्षेत्र के भवबंधनों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, दिव्य समाधि व जीवन मुक्ति जैसी परम सिद्धि इस सहस्रार महाकेंद्र से ही उपलब्ध होती है। यथा शिव संहिता में कहा गया है, इस कैलाश नामक स्थान में परमहंस का निवास है। जो साधक सहस्रदल कमल में मन को स्थिर करता है, उसकी सकल व्याधियां नाश हो जाती है और मृत्यु से छूटकर अमर हो जाता है। आनंदमय कोश का तात्पर्य है आनंद का भंडार। सहस्रार कमल उसका केंद्र संस्थान है। इसे अमृत कलश भी कहते हैं। यह जागृत स्थिति में हो तो उससे अपने को आनंदित रखने वाला और दूसरों में पुलकन उत्पन्न करने वाला प्रवाह निश्चित होता रहेगा। यह ज्ञानमय है। आत्मबोध और तत्वबोध की ज्ञान धारा जीवन की हर क्षेत्र का सिंचन करती है और उसे हरितिमा, शोभा व सुषमा युक्त बनाती है। इस आनंद को, आत्मविस्तार को सरसता के रूप में अनुभव किया जाता है। परमेश्वर की विवेचना रसो वैसह के रूप में की गई है। यह रस इंद्रिय उत्तेजना से मिलने वाले उन्माद जैसा नहीं, वरन प्रेम जैसा सौम्य और सात्विक है। इसे भक्ति रस भी कहा जा सकता है।
व्यवहार में से आत्मभाव का विस्तार कह सकते हैं। दया, करुणा, ममता, उदारता एवं सेवा आदि सुकुमार संवेदनाएं इसी आत्मविस्तार वृत्ति के सहारे उठती, उमगती और पनपती है। इस सरसता को आध्यात्म शास्त्रों में सोम रस के नाम से पुकारा गया है। देवताओं का अमृतपान यही है। इसका रसास्वादन ब्रह्मानंद कहलाता है। इसी विशेषता के कारण परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। सहस्त्रार कमल में परिपूर्ण अमृत कलश से उपलब्ध होने वाले सुधारस व सोम रस की चर्चा इस प्रकार मिलती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, हे माता, तुम सहस्रदल कमल में से निकलते हुए सुधारस से देह को अभिषिक्त करती हुई सुषुम्ना के मार्ग में जाकर लीन हो जाती हो। जिस मनुष्य के हृदय पद्म में तुम्हारा उदय नहीं होता, वह बारंबार गर्भ धारण का दुख उठाता है। ऐसा तंत्र सार में कहा गया है। ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्त्रार कमल में से जो रस टपकता है वही मदपान है। नशा पीने वाले तो शराबी मात्र हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। ऋग्वेद में कहा गया है, यह सोम जिसके अंतःकरण में प्रतिष्ठित होता है, आत्मविकास और सुख समुन्नति की अलौकिक प्रेरणाएं उसके अंतःकरण से स्वतः प्रस्फुटित होती है। ऋग्वेद में ही कहा गया है, ये सोम पाप और अंधकार से लड़ने की प्रेरणा देते हैं और अपने साधक को वीर बनाते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, सोम से भरा शीर्ष कलश इसी शरीर में है। यह सोम द्योलोक का उत्तम अमृत है। ऋग्वेद में कहा गया है, हे सोम, तेरी दिव्य धाराएं मस्तिष्क में दिव्य रस को प्रवाहित करती है, ऋषित्व को प्रदान करती है। जो उसे अपने में धारण कर लेता है वह निरंतर भाव प्रवाहों से भरा होता है। सप्तत ब्राह्मण में कहा गया है, यह मस्तिष्क ही देवलोक है, जहाँ इंद्रिय संचालक केंद्रों के रूप में देवता विराजते हैं। यहीं सोम को हवि दी जाती है, यहीं देवता सोमपान करते हैं। स्पष्ट है कि यह सारे संकेत सहस्त्रार चक्र स्थित अमृत कलश की ओर ही है। वहां से निकलने वाली ज्ञान गंगा जीवात्मा को पवित्र और परितृप्त करती है। आत्मिक आनंद इस स्थिति में मिलता है। आनंदमय कोश की सार्थकता इसी अमृत की अधिकाधिक मात्रा में वर्षा कर सकने में। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ